वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 30 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। इन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जीके जीएस के, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, उस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। EDUJOSH के नाम से एप्लीकेशन है और इसका लिंक डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है। तो EDUJOSH आप इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरुआत करते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन से, इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ओलंपिक में 400 मीटर रेस में मिल्खा सिंह को चौथी रैंक मिली थी। तो याद रखिएगा 1960 में ये ओलंपिक हुआ था, रोम ओलंपिक, जिसमें मिल्खा सिंह को 400 मीटर रेस में चौथी रैंक प्राप्त हुई थी। यूनेस्को की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या पूछी गई है, कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 51। इसके बाद देखिए, हमने कई बार आपको बताया कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इस तरह की संस्थाएं, इन सब का फुल फॉर्म, इसकी स्थापना, इसके गठन के समय पर सदस्य, वर्तमान में इसके सदस्य और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, ये सभी, और इसका हेडक्वार्टर, इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला के लिए 2020 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ये जो जीता है सोफिया केनिन ने जीता है। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन। इसके बाद देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या पूछी है, कितनी होती है? तो हड्डियां जो है नवजात शिशु में 300 होती है। ठीक है, 300 प्लस ही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ऑप्शन में 300 दिखेगा, 300 करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल है, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बनकर तैयार हुआ था 1949 में, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू की बात कही जाए तो ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत रत्न और पद्म विभूषण कब से शुरू हुआ था। देखिए, हमने कुछ दिन पहले आपको करंट अफेयर्स 2021 में आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से संबंधित अवार्ड जिनको दिया गया है 2020 का, उन सभी नामों को आपको बताया था और वहाँ पर इसके बारे में बताया भी था कि भारत रत्न कब लागू हुआ, पद्म विभूषण कब लागू हुआ, पद्म भूषण कब लागू हुआ और पद्मश्री कब लागू हुआ। और देखिए, ये 1954 में हुआ था और ये क्वेश्चन आज पूछ दिया गया है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। इसके बाद यहाँ पर चंद्रयान 2 के इंजन का वॉट पूछा है, शायद पावर पूछी गई होगी लैंडर और रोवर की। तो देखिए, विक्रम लैंडर जो है, इसका जो वॉट पावर है वो 650 वॉट है और प्रज्ञान रोवर जो है इसका है 50 वॉट। तो ये अलग अलग है दोनों की पावर, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद सवाल पूछा गया है, 1969 में कितने बैंक को एक साथ मर्ज कर दिया गया था? तो 1969 का जो बैंक का मर्जर चला था, उसमें 14 बैंकों को, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक साथ मर्ज कर दिया गया था। इसके बाद देखिए, सवाल पूछा गया है आपसे, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो आंसर हमने कई बार आपको बताया हुआ, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को निर्माण कार्य जो है इसको पूरा करवाया था। शुरुआत की थी कुतुब मीनार बनाने की किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाए वो। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसको पूरा नहीं कर सके, तब जाकर के कुतुब मीनार का पूरा काम जो है वो निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट सवाल है, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम पूछा है। ये कई बार बताया जा चुका है, H5N1 जो है इसके वायरस का नाम है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, शायद ये पूछा गया है 1918। और अगर बारदोली पूछा गया है, बारदोली आंदोलन या सत्याग्रह, तो ये 1928 में हुआ था। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा। राजस्थान में कौन सा NH गुजरता है, शायद इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ तो बहुत सारे NH गुजरते हैं राजस्थान से, किसी भी स्टेट से एक NH तो गुजरता नहीं, कई सारे NH गुजरते हैं। तो जब तक ऑप्शन नहीं होगा तो ये बहुत मुश्किल है इस क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पर देखिए, NH11, NH15, NH76, ये जो है वो सर्वाधिक जगहों से गुजरने वाले NH है, 11, 15 और 76, यानी राजस्थान के अंदर में सर्वाधिक जगह से ये गुजरने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन था, वो आप हमें ऑप्शन के साथ बताइए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था NH को लेकर के। इसके बाद है 1947 में भारत का वायसराय पूछा गया था, कौन था? आज़ादी के समय शायद वायसराय पूछा गया, कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिया गेट किसने
डिज़ाइन किया? देखिए ये वो क्वेश्चन है जो हमने आपको उस दिन बताया था कि आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया का उस वक्त पूछा गया था। गेटवे ऑफ इंडिया जब पूछा गया था तो हमने आपको बताया था कि इसको अगर आप याद रख रहे हैं तो इंडिया गेट को भी याद रखिए कि इसका डिज़ाइन एडवर्ड लुटियंस ने किया था। इसके बाद देखिए सवाल पूछा गया नीति आयोग के बारे में क्या सही है, और उसमें एक ऑप्शन था 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई थी। इसके बाद यूआरएल के बारे में पूछा गया है। देखिए फिर से ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसमें पूछा गया था कि यूआरएल क्या होता है? तो वेबसाइट का एड्रेस होता है। हमने पहले ही बताया था कि जब ऊपर में आप लिखते हैं यहाँ पर www डॉट समथिंग कुछ भी लिखते हैं, google.co.in या लिखते हैं gmail.com, जो कुछ भी आप लिखते हैं, या edujosh.com, तो ये आप अगर लिखते हैं तो ये क्या है? ये एक एड्रेस है, उसका पता बतलाता है, वेबसाइट का पता बतलाता है यूआरएल। ठीक है। इसके बाद रोम पूछा गया है, रोम के कार्य। तो देखिए रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। ये एक परमानेंट आप कह लें नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये एक तरह का परमानेंट मेमोरी है। कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो उसकी जो दिशा है, वो निर्देश है, वो उसके अंदर उसी मेमोरी में स्टोर रहता है। किसके अंदर? रोम के अंदर स्टोर होता है। और रोम एक अस्थाई मेमोरी होती है। बेसिक फंक्शनैलिटी के साथ जो है वो इसमें निर्देश स्टोर किया हुआ होता है। यह केवल रीडेबल होती है, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अच्छा आपने देखा होगा जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह होता है, इसका साइज़ किसी ने देखा होगा कि अगर 32 GB लिखा हुआ है तो इसकी जो कैपेसिटी है, अगर आप इसके स्टोरेज चेक करेंगे तो आपको 32 GB नहीं दिखेगी। बाकी कुछ जो है वो 5 GB या 3 GB या 2 GB के आसपास जो है वो उसका घपला होता है। तो वो घपला कहाँ जाता है? वो रोम के अंदर ही जाता है। ठीक है। वो रोम उसके अंदर स्टोरेज होती है, वो मेमोरी, वो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर इंस्टॉल होती है, जिसकी वजह से ये काम करता है पेन ड्राइव। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ये मन्नार की खाड़ी से संबंधित सवाल पूछा गया है कि किस राज्य में है। तो देखिए एक्चुअली मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु में है, भारत के। तमिलनाडु और भारत और श्रीलंका के बीच है, तो ये तमिलनाडु के हिस्से में पड़ती है। पहल योजना पूछी गई है। पहल योजना रसोई गैस सब्सिडी के लिए शुरू की गई थी 15 नवंबर 2014 को। रसोई गैस के लिए जो सब्सिडी देती है सरकार, उसका डायरेक्ट पैसा जो खाते में डायरेक्ट आए, तो यही है पहल योजना। इसके बाद भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग पूछा गया है। तो ये गुप्त काल को कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, या आप कहते हैं इसको स्वर्ण युग। इसके बाद सवाल पूछा गया लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए दो प्रमुख त्यौहार है। हेमिस ये तो सबसे बड़ा त्यौहार है, और लोसर है ये नव वर्ष पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। हेमिस जो है ये लगभग जून के महीने में मनाया जाता है, और ये लोसर जो है ये नए वर्ष के अवसर पर, न्यू ईयर के अवसर पर यहाँ पर लद्दाख में मनाया जाता है। इसके बाद ये लद्दाख का जो नववर्ष होता है। इसके बाद है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये सवाल भी पूछा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। किस विलयन में विद्युत का चलन नहीं होगा, ऐसा सवाल पूछा गया है। उसमें एक ऑप्शन दिया गया था अम्ल क्षार का विलयन, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है 2019-20 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता है। तो ये जीता है सौराष्ट्र ने। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। अच्छा देखिए आप सभी के लिए हमने ना डेली टेस्ट शुरू कर दिया है, करंट डेली करंट अफेयर्स का। उसके अंदर तो टेस्ट नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके जीके जीएस और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, एक आध करंट अफेयर्स का हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपके जितने भी एग्ज़ाम अब तक 28 दिसंबर से लेकर के आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब तक जनवरी के इस 30 तारीख तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इसके पैटर्न को देखते हुए डेली टेस्ट हमने शुरू किया है रेलवे के लिए। तो ये चिंगारी टेस्ट के नाम से आपको हमारा ये टेस्ट मिलेगा। आज उसकी पहली वीडियो अपलोड करा दी गई है, इस आई बटन पर आप उसको ज़रूर देखें। अगर अच्छी लगती है तो आप हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर प्यार दिखाइए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि हम उस वीडियो को कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 108। और चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C11 से। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? पूछा गया था 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली थी, तो बंगाल के नोआखली में थे उस वक्त गांधी जी, यानी पश्चिम बंगाल आप कह सकते हैं इसका आंसर। 1024 MB किसके बराबर होता है? तो 1 GB के बराबर होता है, यानी 1 GB के बराबर होता है। GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद पूछा गया है कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है, यानी इस तरह से बीच में पतला और किनारे पर जो है वो मोटा होता है, ये कौन सा लेंस होता है? यहाँ मोटाई ज़्यादा होगी और बीच में जो है ये
पतला होगा, ठीक है। तो ये मोटाई ज़्यादा है और बीच में पतला, तो इस तरह से जो लेंस है ये कौन सा लेंस होता है, ये होता है अवतल लेंस, ठीक है। जयपुर का हवा महल किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो देखिए जयपुर के हवा महल के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से ये निर्मित है, ठीक है। पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से इसको जाना जाता है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। इसके बाद है 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे। पोखरण परीक्षण जो हुआ था 1998 में, तो कितने परीक्षण हुए थे, 3 परीक्षण। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है, सदाबहार वन है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति, ठीक है, ये पूछा गया है इससे संबंधित प्रश्न। तो इससे संबंधित एक ही 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समुद्र में प्रवालों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से इसका निर्माण होता है। यह मुख्यतः दक्षिण प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही सवाल पूछा जा सकता है कहाँ पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर आप आंसर कर सकते हैं। इसे महासागर का वर्षा वन भी कहा जाता है। महासागर का वर्षा वन कहते हैं कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति को। इसके बाद एक सवाल पूछा गया, ZnSO4 इंटू 7H2O क्या कहलाता है, सफ़ेद थोथा या वाइट विट्रियोल। CSO4 इंटू 2H2O कहलाता है जिप्सम। और WTO का मुख्यालय पूछा गया है तो जेनेवा में है। इसके बाद सवाल पूछा गया आपसे, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। ग्रीन महानदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया, 1917 में। इसके बाद यहाँ पर देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, पश्चिम चंपारण, जो कि बिहार में है, ठीक है। इसके बाद बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो पहले तो आप याद रखिएगा बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से लगती है। असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा यहाँ से लगती है। इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रखेंगे TAM PM, ठीक है। TAM PM यानी टाइम जो है वो AM PM में होता है। T से हो गया त्रिपुरा, A से हो गया असम, M से हो गया मिजोरम, P से हो गया पश्चिम बंगाल और ये जो M से है मेघालय। तो आप इस तरह से याद रखेंगे, सबको हिंदी में याद रखना है, ऐसा नहीं कि P से आप कुछ और याद रखें, P से पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, ठीक है। तो TAM PM अगर आप याद रखेंगे तो बांग्लादेश की सीमा किन राज्यों से लगती है ये आपको याद रहेगी। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण जो है वो किस अनुसूची में वर्णित है, तो आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। तो यहाँ पर टोटल हमने जो प्रश्न देखे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।